Hello students, how are you all? Today the topic is cranial nerves and spinal nerves. As you can see in this diagram, here we have the nerves which are arising from the cranium, and here we have the nerves which are arising from the spinal cord. These are called the cranial nerves and these are called the spinal nerves. And as you can see in this diagram, I have shown you the spinal cord, और spinal cord से निकल रही है dorsal root और वेंट्रल रूट, और वेंट्रल रूट से ये डॉर्सल और वेंट्रल दोनों मिलती हैं और आपके पास क्या बनती है, स्पाइनल नर्व। तो ये नर्व्स पेयर की फॉर्म में है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि देयर आर 31 पेयर्स। तो ये पेयर की फॉर्म में अराइज होती हैं। थोरेसिक रीजन, थोरेसिक सेक्रल, थोरेसिक लंबर, ये सारी की सारी जो रीजन्स हैं जहाँ से ये क्या होती हैं, अराइज नर्व्स अराइज होती हैं। बेसिकली यहाँ टॉपिक जो है आपका वो ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, इसमें आपके पास ये वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे कि आपके हार्ट बीट, जैसे कि आपकी आई की ब्लिंकिंग लाइट की को देख लेने के बाद, ठीक है। दीज आर दी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज दैट आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन, एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ nervous system which is concerned with the involuntary responses that is not under your conscious control. In these autonomic nervous system we have the group of nerves, we have the two neurons and a ganglion. The first thing is that कि आपके पास जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगी। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकती है। अगर ये ब्रेन से अराइज हो रही है तो ये क्रेनियल नर्व होगी, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है तो ये स्पाइनल नर्व होगी। यहाँ आप देख रहे हैं इसका ये सेंसरी न्यूरॉन की जो आपके पास आ जाती है सेल बॉडी, ये निकल रही है और इसका ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये एंड होगा, ठीक। तो ये जो हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी होगी न्यूरॉन की, और आपके पास इसकी जो एंडिंग होगी वो गैंग्लियन के अंदर होगी, और वो गैंग्लियन आपकी बॉडी का पार्ट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इसको समझाने की, इस डायग्राम को समझाने की ज़रूरत इसीलिए है कि आपके पास आपको पता चले कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें आपके पास दो न्यूरॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और एक गैंग्लियन की इन्वॉल्वमेंट होती है। the neuron, it is starting from the central nervous system and ends into the ganglion, and this neuron is called the preganglionic neuron, okay, preganglionic neuron, as it is before the ganglia, ये गैंग्लिया से पहले है, दैट इज़ वाई प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जब भी हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे तो हम ऐसी कंडीशन देखेंगे कि हमारे पास एक होगा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और एक होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक neuron, okay, and the post ganglionic neuron, it opens या it gives its connection to the effector। अब ये effector आई भी हो सकती है, lungs भी हो सकते हैं, heart भी और digestive system भी, right? Here I am giving you just a sketch of the topic so that it becomes easy for you to understand what is ganglion, what is preganglionic neuron, and what is postganglionic neuron, all right? Then we came to the sympathetic nervous system. In case of sympathetic nervous system, आपके पास यहाँ पर we can say that sympathetic nervous system is the that type of nervous system that is thoracolumbar system. In this kind of nervous system, the thoracic
region is involved and the lumbar region is involved. The neuron which is coming from the spinal cord that belongs to the thoracic region, and the neuron which is coming from the lumbar region that belongs to the lumbar part, या आप कह सकते हैं कि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड की वो पार्ट है जो कि लंबर रीजन में है। ठीक है, ये न्यूरॉन का वो पार्ट है जो कि लंबर रीजन में है। अब आप यहाँ पर देखें, थोरेसिक रीजन से न्यूरॉन जो है वो अराइज होगा। इसकी सेल बॉडी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हो सकती है, लेकिन चूंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो जिस वजह से इसमें कौन सी इन्वॉल्वमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम किसी डेंजर से, किसी फेयर से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल द डॉग इज़ बिहाइंड यू, और आपका रिजल्ट का फेयर भी हो सकता है, या फेयर ये भी हो सकता है कि आपने स्केरी मूवी देखी है। ठीक, तो उसकी वजह से आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हायर ब्रेन सेंटर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, थोरेसिक रीजन से होगी। तो थोरेसिक रीजन में आपके पास जो न्यूरॉन प्रेजेंट है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, तो आप देखें यहाँ होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट यानी स्पाइनल कॉर्ड, फिर यहाँ से वो निकल रही है, यहाँ पर इसकी सेल बॉडी होगी, यहाँ से इसका ये टर्मिनल यहाँ तक एक्सटेंड करेगा, और ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है इसको हम गैंग्लियन कहते हैं, और ये ओपन होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन किस में ओपन होगा, आई में, जीआईटी में, हार्ट में, लंग्स में। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बेसिक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, द लेंथ ऑफ प्री गैंग्लियन इज लार्जर or the length of post ganglion is larger. The length of post ganglionic nerve fiber is larger in case of sympathetic nervous system, and this is the nervous system which works during the emergency, during the fight and the flight mechanism. Here as you can see that कि जब भी आपके पास सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज होगा तो आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी। हार्ट बीट ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को जाएगा, बीपी रेज करेगा, प्यूपल की डायलेशन होगी। आप देखें जब कभी डर की सिचुएशन होती है तो आपका प्यूपल डायलेट करता है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ में जब आपके पास कोई डर या फियर की कंडीशन है। ट्रैकिया और ब्रोंकाई क्यों डायलेट हो रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो लंग्स को जाए और आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज कर सकें। ठीक है, अगर तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज़ ना करे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ ना करे, तो क्या हो सकता है, डर की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमारा नर्वस सिस्टम रिएक्ट कर रहा है किसी भी डेंजर को, किसी भी फियर को। ठीक है, इट शंट्स द ब्लड अवे फ्रॉम द स्किन। यूजुअली आपने देखा होगा जब कोई डर में होता है तो उसकी स्किन येलो पड़ जाती है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो वाइटल ऑर्गन्स को जाता है, जैसे कि हार्ट, लंग्स, आइज़, राइट। And there is inhibited peristalsis, there will be no digestion, there will be no rest and digest condition. The rest and digest condition is only in the parasympathetic nervous system, and in this case when we have ऐसे होगा हमारे पास, let's say for example ये हमारे पास न्यूरॉन, इसकी ये टर्मिनल एंडिंग्स कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगी, norepinephrine. This is important according to MCQ point of view. Okay, norepinephrine is the neurotransmitter which is basically involved in sympathetic nervous system, right? In sympathetic nervous system there is stimulation of फ्लो ऑफ सलाइवा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेशन होनी चाहिए या इनहिबिशन होनी चाहिए, इनहिबिशन। ठीक है, सो मैंने मिस्टेक की। ठीक है, इनहिबिशन होनी चाहिए, राइट।
तो आपके पास यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चूँकि डाइजेशन कम होगी तो स्लाइवा भी कम प्रोड्यूस होना चाहिए, ब्रोंकाई को डायलेट होना चाहिए, ठीक है। जीआईटी कम से कम काम करेगा, डाइजेशन कम से कम होगी, ठीक है। एंड देयर इज सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन बिकॉज दीज आर दोज हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स that work during the emergency, okay.